नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक के जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान विधानसभा ने राज्य में संपूर्ण वयस्क आबादी को मजदूरी या पेंशन की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एक राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित किया है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के द्वारा राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को पारित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार के शांति धारीवाल ने इस विधेयक को अतुलनीय और ऐतिहासिक बताया है, क्योंकि हर साल 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी परिवारों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का दावा किया जा रहा है ना। ये उसी प्रकार है, आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनल रूरल जो एक्ट था उसी के तरह ये भी है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। G20 थिंक का दूसरा संस्करण G20 सचिवालय के सहयोग से भारतीय नौसेना और नौसेना कल्याण और कल्याण संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के युवाओं को एकजुट करना, वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है की भावना के साथ स्थायी मित्रता को बढ़ावा देना है। हाल ही में G20 थिंक, ये G20 की भारत की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अंतर्गत एक G20 थिंक होता है जो कि क्विज है ना। इसको शुरू किया गया है किसके सहयोग से? भारतीय नौसेना और नौसेना कल्याण और कल्याण संघ के द्वारा, है ना। ये दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको G20 सचिवालय के सहयोग से, है ना। कंफ्यूज भी नहीं होना है, अच्छी जानकारी है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने 2000 साल पुरानी प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसे सिले हुए जहाज निर्माण विधि और टंकाई विधि के रूप में जाना जाता है। कौन सी विधि है ये? जो देखिए 2000 साल पुरानी प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक और उसको पुनर्जीवित, मतलब जो खराब हो जाते हैं उनको दोबारा बनाना, संरक्षित करने के लिए ये जो एक तरीका है, इसके लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने। इस पद्धति को अपनाने से जहाज़ों को लचीलेपन और स्थायित्व में वृद्धि मिलती है, जिससे उथले और सैंडबार से होने वाली क्षति की संभावना कम हो जाती है, साथ साथ लॉस भी कम होता है ना। लाइफ भी बढ़ती है जो शिप्स हैं उनकी, है ना। अच्छी बात है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार, नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, शाहरुख खान को ने अपने प्रतिष्ठान वॉइस ओवर में विश्व कप 2023 जो फीफा विश्व कप, माफ़ कीजिए, ICC विश्व कप हो रहा है, ये अभियान इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है। एक विशेष अभियान है इट टेक्स वन डे। आ सकता है कि इट टेक्स वन डे किस खेल के लिए, अथवा किस विश्व कप के लिए, अथवा किस प्रतियोगिता के लिए, चैंपियनशिप के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ICC विश्व कप 2023 के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, इन्होंने इसको लॉन्च भी किया है ना। इसमें अच्छा प्रश्न है, आ सकता है जैसे हमने बताया तोड़ मरोड़ के। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में खुलासा किया है कि भारत में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया है। देखिए, भूजल अधिनियम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में 60% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाता है ना। ये एक अधिनियम है,
है ना, ये एक अभियान नहीं है, एक अधिनियम है पूरा, टोटल ये एक अधिनियम है, भूजल अधिनियम बोलते हैं इसको। हाँ, ये हो सकता है अलग अलग नामों के प्रकार से लॉन्च किया गया हो, कुछ बदलाव को, थोड़ा सा माइनर बदलाव के साथ ये हो सकता है, लेकिन है यहीं पे, है ना। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसा कर लिया है अभी तक, ऐसी घोषणा हाल ही में की गई है ना। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डीप में जाके। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी और शायद ये अंतिम जानकारी है। आज है 23 जुलाई 2023 और प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। साथ साथ अन्य जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं, बट मैं नाम नहीं लूँगा किसकी जयंती मनाई जाती है, या आप सभी को बताना है किसकी या किन की जयंती मनाई जाती है, ये आपको कमेंट में बताना है। परंतु आज दिवस है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसी दिन सन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किया था, और तब से मनाया नहीं जा रहा है, एक्चुअली किया था, और इसी की याद में जो है, इसी को चिन्हित करने के लिए 23 जुलाई को अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाने लगा है ना। अच्छी बात है और होना भी चाहिए, है ना। याद रखिएगा, इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना। या आपके पास गूगल है, अलग अलग ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।